हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 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 में ट्राई ट्राई मतलब बना है 3 से। मतलब जहाँ ट्राई लिखा हुआ दिख जाए आपको तो उसको बोलते हैं 3। तो 3 और मैट्री। और आपको हम समझाएंगे आज ट्रायंगल जो राइट एंगल के बारे में होता है। ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये अपन थीटा लेंगे एंगल, और ये थीटा एंगल के सामने वाला हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के ये वाला बेस होता है। जो दो साइड हाइपोटेन्यूस और बेस बनाती हैं वो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम का फॉर्मूला ये है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। हम कुछ सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखवाने जा रहे हैं आपको, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि 3, 4, 5 का, 5, 12, 13 का, 7, 24, 25 का, 8, 15, 17 का, 9, 40, 41 का, 12, 35, 37 का। ये कुछ सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो हमें मदद करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही हम ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, इसको हम किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई 6, 4 का मल्टीप्लाई 8, 5 का मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही 5, 12, 13 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 का, जैसे कि 15, 36 एंड 39। ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। और जैसे कि ये मान लीजिए आपको ट्रायंगल दिया गया है और इसमें ये 5 साइड दी गई है इसकी, और ये 12 दी गई है। तो हमें ये पता है कि 5, 12 एंड 13 का ट्रिपलेट है, तो ये साइड कितनी होगी? 13 होगी। अगर हमें ये पता नहीं होता तो हम इस फॉर्मूले में याद रखकर निकाल सकते थे। जैसे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस निकालना था, तो 5 का 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 रहता है, और 12 का स्क्वायर 144 रहता है। एंड इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 169 होता है, और एच इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में मदद करता है, ना कि हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। उसमें टाइम का बचत हो जाती है हमारी। और कुछ हम आपको अब सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख के दिखाएंगे। तो अब हम लिखते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल
ये 90 डिग्री, ये इसको हम थीटा एंगल ले लेते हैं। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही हम एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को डिवाइड में देते हैं तो हम साइन थीटा हो जाता है, ये इसको साइन थीटा ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का साइन का उल्टा होता है कॉस सेक, तो हम यहाँ कॉसेक का रेशियो लेते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके हम ट्रिक बना के देते हैं आपको टेबल, इस टेबल के थ्रू आप याद करना सिंपल रहता है। ये साइन थीटा की है, ये कॉस थीटा की है टेबल, ये टेन थीटा की है। ऐसे ही नीचे कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ऐसे ही इसकी याद कैसे करेंगे हम रेशियो को, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे ही हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा। बंद कर दें। तो अब चलो आज हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या दिया गया है, टेन ए इज इक्वल टू 4/3। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 4 एंड बेस कितना दिया गया है तो 3। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, इसकी साइड ले लेते हैं हम, ये ए, ये बी और ये सी। ये थीटा है जो टेन दिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर 4 होगा, ये 3 होगा। हाइपोटेन्यूस हम पाइथागोरस थ्योरम के से निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी कितनी दी गई है हमें 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया है तो 3, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 25, एज इक्वल टू 5 आ गई। तो हाइपोटेन्यूस कितनी निकल के आ गई, ये हाइपोटेन्यूस 5 निकल के आ गई। तो अब हमें फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो हम ऐसे साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर कितनी है हमारी 4 एंड हाइपोटेन्यूस कितनी निकल कर आई है 5। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस हमारा कितना है 3 एंड हाइपोटेन्यूस कितनी निकल कर आई है 5। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3 एंड परपेंडिकुलर कितना है 4। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितनी है 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है 4। ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है 5 एंड बेस कितना दिया गया है 3। ये आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आ गए हैं। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लिखा है कंसीडर
a triangle ACB right angle at triangle C in which AB is equal to 29 units and BC is equal to 21 units and triangle angle ABC is equal to theta. Determine the values of first cos square theta plus sin square theta and second sin square theta plus cos square theta माइनस sin square theta था माइनस cos square theta। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें दिया गया है, बताया गया है, जिसके बारे में ये राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है एंड ए बी सी, ये ए ये बी। तो ए बी हमें कितनी दी गई है 29 यूनिट्स एंड बी सी हमें कितनी दी गई है 21 यूनिट। तो हमें पहले इसको ए सी को निकालना पड़ेगा, इस ए सी को। तो हम क्या करते हैं, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ए बी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो ए सी को हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमें ए बी कितना दिया गया है 29 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना दिया गया है 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 एंड 21 का कितना होता है 441 इक्वल प्लस ए सी का स्क्वायर इतना होता है। तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 841 में से 441 माइनस हो जाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर, तो ये 400 आ जाएगा ए सी का स्क्वायर और ए सी निकल कर आ जाएगी 20। ए सी 20 निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें रख देंगे। तो फर्स्ट वाला करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस प्लस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो बेस कितना है, तो बेस क्या है अपना ये ए सी। तो 20 निकल के आई है और हाइपोटेन्यूस 29 प्लस इधर भी 29 और परपेंडिकुलर कितना है 21, ये हमने थीटा माना है। तो इसके बाद ये 29 एलसीएम आ जाएगा और 29 के बाद ये 20 और 21 को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 21 इक्वल टू 41 अपॉन 29। ये पहले वाले का आंसर है। एंड सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो 20, तो ये बेस कितना है 20 निकल, परपेंडिकुलर कितना है 21 अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29। तो ये एलसीएम लेंगे 29 माइनस करना है और 1 अपॉन ये 21 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो 1 अपॉन 29। ये सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं हम, पहले ये एंगल रखेंगे इधर, और इधर हम साइन रखेंगे। तो एंगल 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल।
तो यहाँ साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, पहले हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 0 यहाँ से 4 से डिवाइड देते रहेंगे सबको, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, और सबका अंडर रूट ले लेंगे। तो ऐसे ये आ जाएगा 0 साइन 0, और ये 1/√2, और ये 1/2, और ये सॉरी ये 1/2 आ जाएगा, और ये 1/√2, और ये √3/2, ये 1। और साइन का उल्टा कॉस होता है, तो इधर से लिखते आएंगे 1√3/2, ये इधर आ गया 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो साइन 0 1/0, टेन 0 की वैल्यू 0, 1/2 से, तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/√3 आ जाएगा। और ये 1/√2 से ये 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 2 से 2 का जाएगा, कट जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा, और ये इन्फिनाइट आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है। ये कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये इन्फिनाइट, ये √3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1, ये 1/√3, और ये 0 डिग्री। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का 1/1, तो सेक थीटा 1/1, तो 2, तो ये √2, और ये 2/√3, और ये अनडिफाइंड, और ये कॉस थीटा का सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो ये इधर से आ जाएगा इन्फिनाइट 2/√3, और ये √2, और ये 2, और ये 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हम पढ़ेंगे। अब बंद कर दें। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल पर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो √3/√3 ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4। तो 4/1/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 3 + 1 = 4/4 = 1। ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। और सेकंड वाला कैसे करेंगे, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 × tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस √3/3/4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, प्लस 3 + 3 = तो 8 एंड 3 11 14/4 तो = 7/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।